जो फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है अग्निपथ की अग्निवीर योजना, उस विषय के ऊपर बात करने का मेरा लक्ष्य है। भारत सरकार ने बहुत ही गहन चिंतन मंथन के बाद तकरीबन 2 साल इसके ऊपर मंथन चला कि आज हमारा देश युवा शक्ति का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए कोचिंग सेंटर्स के अंदर ले जाते हैं। मैं मिसाल दूंगा कोटा की। कोटा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब माना जाता है, वहाँ कोचिंग सेंटर सबसे ज़्यादा है। लेकिन साथ के साथ बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं कि कोटा के अंदर कोचिंग ले रहा है एक विद्यार्थी, नंबर कम आने के कारण आत्महत्या कर ली उसने। कोचिंग तो ले रहा है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, आत्मविश्वास नहीं है, उसके आत्मविश्वास की कमी है, उसके अंदर साहस की कमी है, धैर्य की भी कमी है। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। युवा के अंदर साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और साथ के साथ उसके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातों की हमारे ख़ास तौर पर युवा शक्ति में कमी होती जा रही है और यही कारण है कि 1 मिनट में हमारे नौजवान बस को आग लगा देते हैं, रेल को आग लगा देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को फूंक देते हैं, आपस में विश्वविद्यालयों में हॉस्टलों में गोलियां चल जाती हैं, कई जगह नशे की भी सूचनाएं आती हैं कि नशे के शिकार हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे युवकों के अंदर बढ़ती हुई उच्छृंखलता है। कई बार तो माँ बाप को ही अगर कोई डिमांड पूरी ना की गई तो माँ बाप द्वारा तो माँ बाप को ही गोली मारने की सूचनाएं आती हैं कि बाप की हत्या कर दी, माँ की हत्या कर दी, इस किस्म की सूचनाएं आ रही हैं। तो बहुत ही 2 साल के आत्म मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया कि युवाओं को सही रास्ते पर चलाने के लिए और देश की युवा शक्ति को सही उपयोग के लिए और सही देश को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या ऐसी योजना हो। तो उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि हम सेना के संरक्षण में अगर हमारे नौजवान 4.5 साल तक रहेंगे तो एक बेहतरीन इंसान बन के निकलेंगे, उसमें आत्मविश्वास भी होगा, उसके अंदर धैर्य भी होगा और साथ के साथ उसके अंदर अनुशासन भी होगा। तो इसके लिए सरकार ने योजना बनाई कि हम उसके 4.5 साल के कार्यकाल में तकरीबन उसको 23 लाख रुपया उसको पे मिल जाएगी और जब वो बाहर आएगा तो 11,70,000 रुपया, समझो 12 लाख रुपया उसको, वो कोई भी काम करना चाहता है, अगर वो आगे एजुकेशन में जाना चाहता हो तो एजुकेशन के लिए उसको पर्याप्त फीस मिल जाएगी। अगर उसको फर्दर पढ़ाई करनी है तो उसको +2 तक की डिग्री वहाँ हासिल उसको होगी, वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। अगर उसको बिजनेस करना है तो शुरू करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा होगा और आगे के लिए उसको मुद्रा लोनिंग के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने 10% का आरक्षण पैरामिलिट्री फोर्सेज में गृह विभाग के जो अंडर आती हैं और रक्षा मंत्रालय के अंडर जो फोर्सेज आती हैं, चाहे वो नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे वो पैदल सेना है, चाहे आर्टिलरी है, जो भी है, उसमें आरक्षण की घोषणा सरकार ने कर दी है। और उसके साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ऐसे युवक जो अनुशासन में होके आएंगे 4.5 साल का प्रशिक्षण के बाद, हम स्टेट की नौकरियों में भी उनको आरक्षण देंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ऐसे बेहतरीन नौजवान बन के वो निकलेंगे जिनकी योग्यता के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बहुत ही युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। और मेरा आज सबके चैनल के माध्यम से मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स के हमारे साथी हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि युवकों को गुमराह होने से बचाएं। प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इस लोकतांत्रिक देश के अंदर। प्रेस जो है ना, ये प्रजातंत्र का एक 5वां स्तंभ माना जाता है। तो इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वो गुमराह ना हो और बेहतरीन इंसान होकर निकलेंगे। आज मैं इसको फर्दर थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। अब देखिए, हमने इंजीनियर बना दिए लेकिन इंसान नहीं बन पाए। वो उसकी नज़र रहती है सरिया बेच दो, सीमेंट बेच दो, कमीशन खा लो। हमने डॉक्टर बना दिए लेकिन इंसान नहीं बना पाए, उसकी नज़र मरीज़ के इलाज पर कम रहती है, उसकी जेब पर ज़्यादा रहती है, पैसा कमाने पर ज़्यादा रहती है। हमने वकील और जज बना दिए
न्याय की बजाय क्लांट की जेब के ऊपर नजर रहती है। तो ऐसे बेहतरीन इंसान चाहिए, युवा शक्ति की हमारे पास कमी नहीं है, जो सेना के सानिध्य में 4.5 साल रह के निकलेंगे, वो बेहतरीन इंसान बन के निकलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार इसके परिणाम जब सामने आएंगे तो एक पड़ोसी का बच्चा वहाँ से जब ट्रेंड होके आएगा तो दूसरा खुद कहेगा कि मैं भी अपने बच्चे को सेना के अंदर भेज रहा हूँ। तो ये ऐसी एक लाभकारी योजना है राष्ट्र के लिए। इसमें मैं चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि युवक गुमराह ना हो और देश के इस विकास में सहभागी बने। और देश के अंदर एक तत्कालीन परिस्थिति में अगर कोई फोर्स चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर 2 देश भी हमारे ऊपर दुश्मन देश हमला कर दें, तो हमारे पास इतने ट्रेंड, चाहे सेमी ट्रेंड हों, इतने नौजवान हर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि देश की हर आपत्ति में वो रक्षा कर सकेंगे। इसलिए देश के लिए बहुत ही बेहतरीन ये योजना बनाई है, इसमें सब साथ दें। अगर चढ़ूनी को ABCD भी कोई छात्र के बारे में पूछ लें तो उसको कुछ ही पता नहीं है, लेकिन केवल मात्र युवकों को भड़काने के लिए, देश का नुकसान करने के लिए इस किस्म के लोग जो है ना, ये प्रायोजित होते हैं किसी न किसी जगह से, और ये ऐसा काम करते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि देश का नुकसान ना करवाएं। युवाओं से भी यही अपील है कि अपने प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास करें। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा हो, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने अभाव देखा हो, वो सारा सब कुछ धरातल के ऊपर एक एक समस्या को समझता है। राहुल गांधी उस समस्या को नहीं समझ सकता, ना राजीव गांधी समझते थे। नेहरू के बारे में बात कर सकते थे, हालांकि वो भी बहुत बड़े बाप के बेटे थे। लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए और नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं। इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई फैसला हो ही नहीं सकता जो युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई और हो, कि किसी के खिलाफ कोई निर्णय हो जाए, उसमें किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए अपने देश के प्रधानमंत्री पर युवाओं को विश्वास करते हुए इस योजना का स्वागत करके इसमें शामिल होना चाहिए। जब परिणाम आएंगे तो युवक खुद समझ जाएंगे। नहीं, सिर्फ एक घटना की ऐसी आई है कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, उसकी भी कोई सत्यता को बारे में जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि उसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसी खबर आई है, दूसरी कोई खबर नहीं आई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।